हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे मल्टीलिंगुअल सर्च। अभी तक के जितने भी हमने एक्सरसाइजेस की, जितने वीडियोस थे, उसमें जो हमने एग्जांपल चूज किए या जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया एनालाइजर के लिए, वो सब इंग्लिश लैंग्वेज को ही फोकस करके किया था। अब हम देखेंगे कि अगर हमें अदर देन इंग्लिश लैंग्वेजेस यूज करनी हो तो हमें अपनी एनालाइजर चेन में और इवन सेटिंग कॉन्फ़िग में क्या चेंज करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें डिफरेंट एनालाइजर्स क्यों चाहिए। सेम एनालाइजर्स जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यूज किए थे वही क्यों नहीं यूज किए जा सकते। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में देने लायक है वो ये है कि एक एनालाइजर दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला आपका टोकेनाइजर होता है, फिर उसमें फिल्टर्स होते हैं और अदर फिल्टर्स चेन में और भी होते हैं। तो हर चीज के लिए हर लैंग्वेज का टोकेनाइजेशन का तरीका अलग होता है। राइट, कुछ लैंग्वेजेस स्पेस के बेसिस पे सेपरेट करती है, कुछ लैंग्वेज स्पेस के बेसिस पे सेपरेट नहीं करती हैं। जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे कि चाइनीज लैंग्वेज का टोकेनाइजेशन कैसे होता है। दूसरा, कुछ लैंग्वेजेस के लिए जो स्टॉप वर्ड्स की लिस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। इंग्लिश के लिए है तो शायद ए एंड दी इस तरीके की जो वर्ड्स हैं वो स्टॉप वर्ड्स होंगे। हिंदी के लिए है, हा, ही, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे वो स्टॉप वर्ड्स होंगे। स्टेमिंग के रूल्स भी डिफरेंट होते हैं। जैसे रनिंग का पर रन बना देते हैं तो बाकी लैंग्वेज में जो डिफरेंट वर्ड्स होंगे उनका अलग होगा। सिनोनिम्स भी अलग हो सकते हैं। राइट, तो जो पूरे चैनल एनालाइजर जिन कोर कंपोनेंट से मिलके बना होता है वो डिफरेंट हो सकते हैं और उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से एनालाइजर डिफरेंट होने की जरूरत है। तो मल्टीलिंगुअल सर्च मतलब हम एक से ज्यादा लैंग्वेज में सर्च कर सके, उनके सबसे पहले की ये स्टेप है कि हम डिफरेंट लैंग्वेज के लिए अपने आप को कॉन्फ़िगर कैसे करें इलास्टिक सर्च से। इलास्टिक सर्च बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है उन पे एनालाइजर्स के लिए। तो एनालाइजर्स तीन तरीके के होते हैं। पहले जो इलास्टिक सर्च प्रोवाइड करता है और वो आपकी इलास्टिक सर्च के सेटअप के साथ आते हैं। सेकंड, इलास्टिक सर्च के जो कोर में सेटअप के साथ नहीं आते बट उनको इलास्टिक सर्च मेंटेन करता है। थर्ड होते हैं जो कि थर्ड पार्टी द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। इन सबको इंस्टॉल करने का और यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे जो यहाँ पे इनबिल्ट एनालाइजर्स है, इन लैंग्वेजेस के आप एनालाइजर को एज इट इज यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको एनालाइजर के नाम की जगह इनका एनालाइजर का नाम जो यहाँ पे दिया हो वो लिखना है। जैसे अगर आप एनालाइजर इक्वल्स टू इंग्लिश यूज कर रहे हो तो एनालाइजर इक्वल्स टू हिंदी यूज कर सकते हो। ये इनबिल्ट है। इनबिल्ट को देखें अब हम यूज कैसे करते हैं। जैसे मुझे एक हिंदी का एनालाइजर बनाना है, राइट। तो हिंदी के एनालाइजर के अंदर मुझे ये तीन चीजें डालनी है। हिंदी में कौन से स्टॉप वर्ड्स होंगे, हिंदी के कौन से कीवर्ड्स। हिंदी कीवर्ड जो एक कीवर्ड मार्कर है, ये एक तरीके से उन वर्ड्स को यहाँ लिखते हैं जिनकी हमें स्टैमिंग नहीं करवानी है। ये स्टैमर के साथ में काम में आता है। हिंदी स्टैमर हो गया स्टैमर। तो हमने ये एनालाइजर एक बना लिया कि जिसमें हमारे पास फिल्टर ये होंगे। एनालिसिस में फिल्टर की चेन है, फिल्टर की चेन में हमने ये दे दिया। और अब इसको देखो यूज कैसे करते हैं। तो हिंदी के एनालाइजर को बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने बाय डिफॉल्ट जो हिंदी का एनालाइजर होता है वो नहीं यूज किया, अपन हिंदी एनालाइजर भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हिंदी के एनालाइजर को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। जो भी फंक्शनलिटी है हिंदी के एनालाइजर में उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो उसकी चेंज करके हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले एक एनालाइजर बनाया रीबिल्ट हिंदी, मतलब हिंदी को दोबारा बना रही है हमारा नाम है, जिसमें हमने टोकेनाइजर स्टैंडर्ड यूज किया। स्टैंडर्ड टोकेनाइजर जो वर्ड बाउंड्रीज होती है, यूनिकोड की वर्ड बाउंड्रीज होती है, उनके बेसिस पे टोकन बनाता है। तो स्पेस तो उसमें मोस्टली आ ही जाता है। तो हमारे जो हिंदी के टोकन्स होते हैं वो भी स्पेस के बेसिस पे सेपरेट होते हैं। तो इसलिए इसने टोकनाइजर तो स्टैंडर्ड यूज किया। उसके बाद उसने क्या क्या किया, लोअर केसिंग, डेसिमल डिजिट, हिंदी कीवर्ड्स। अब देखोगे तीन टोकनाइजर जो हमने पहले देखे थे वही इसने यूज किए हैं। स्टॉप फिल्टर, स्टैमर। स्टॉप फिल्टर मतलब स्टॉप वर्ड्स को हटाने के लिए ताकि इंडेक्सिंग कम स्पेस कंज्यूम करे। कीवर्ड्स, जिन वर्ड को हमें स्टैम नहीं करवाना है, और स्टैमर, जिनको हमें स्टैम करवाना है। ठीक है, तो अब हमने तीन तो यहाँ यूज कर लिए। अब ये बाकी की कौन कौन सी चीजें हैं ये हम आगे देखते हैं। ये पूरा मिला के हमारा हिंदी का एनालाइजर बन जाएगा। डेसिमल डिजिट क्या होता है, जो भी डेसिमल डिजिट अदर लैंग्वेजेस में लिखी हुई होती हैं उनको ये जो अपना न्यूमेरिक वाला होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। राइट, तो आप ये देख रहे होगे हिंदी में इसने हिंदी में उसने देखो लिखा हुआ है, उसको उसने अपने जो रोमन लैंग्वेज में जो है ये इसमें ये लिख दिया है, देवनागरी नंबर 2 0 to 9। तो ये डेसिमल डिजिट है इसका। डेसिमल डिजिट आपका हो ही गया। लोअर केसिंग करने में काम में आता है। जो अभी हमने एनालाइजर देखे थे वो एनालाइजर हमने देखे थे
जिन एनालाइजर्स के साथ में जो इलास्टिक प्रोवाइड करता है हमें अपने आप। अब कुछ है जो इलास्टिक कोर में प्रोवाइड नहीं करता, बट हमें उन्हें डाउनलोड करना पड़ता है, वो मेंटेन इलास्टिक के साथ किए जाते हैं। तो उनके लिए कि वो इलास्टिक का एनालाइजर डाउनलोड कहाँ से करना है, हमें इसके लिए यूआरएल नहीं देनी होती, क्योंकि इलास्टिक के मेंटेन किए हुए हैं, तो इलास्टिक को पता है कि इस नाम का एनालाइजर कहाँ रखा हुआ है। तो आपको नॉर्मली अपने बिन में इलास्टिक प्लगइन नाम की एक स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में जाओ, दो कमांड होती है, इंस्टॉल और रिमूव। इंस्टॉल करना और उसके आगे अपने एनालाइजर का नाम लिख दो। स्मार्ट सीएन, स्मार्ट चाइनीज नाम से हमारा एनालाइजर है। अब ये हो गया एनालाइजर का प्लगइन। अगर इसको रिमूव करना हो तो कमांड में सिर्फ इंस्टॉल की जगह रिमूव चला जाएगा, बस बाकी सब सेम ही रहेगा। अब हम ये देख रहे थे कि भाई एक स्टार्टिंग में हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट तरीके से टोकन्स बनाती हैं। तो आप देखोगे तो आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि ये एक ही वर्ड है, जैसे चाइनीज का है, ये एक ही वर्ड है, बट चाइनीज के टोकनाइजेशन के हिसाब से हो, लो, वुमेन, सही 4 टोकन है यहाँ पे, और उसका इंग्लिश बन रहा है हेलो वीआर। तो यहाँ पे स्पेस कहीं नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड टोकनाइजर से इसको टोकनाइज करवाओगे तो कुछ भी टोकन नहीं होगा इसका। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा चाइनीज स्मार्ट सीएन टोकनाइजर। इंस्टॉल हो गया। यहाँ आते ही जब आप यहाँ इंस्टॉल कर लेते हो तो आप उसको यूज कर पाते हो। तो हमने क्या किया, हमने एक एनालाइजर बनाया, ये नाम हमने दिया कि स्मार्ट सीएन विद स्टॉप। टोकनाइजर हमने स्मार्ट सीएन टोकनाइजर दिया। फिल्टर पोर्टर स्टेम और माय स्मार्ट सीएन स्टॉप दिया। पोर्टर स्टेम स्टेमिंग करने का तरीका है, के स्टेम, पोर्टर स्टेम, 2-3 तरीके के स्टेम है। तो मेन जो चीज यहाँ देखने लायक है, स्मार्ट सीएन टोकनाइजर जो हमने अभी जो पैकेज डाउनलोड किया उसका पार्ट बन के आया है, और माय स्मार्ट सीएन स्टॉप। माय स्मार्ट सीएन स्टॉप में क्या है, स्मार्ट सीएन नाम से जो लिस्ट दी हुई है तो वो उनको स्टॉप वर्ड में कंसिडर करता है, और उसके अलावा जो भी हम मैनुअल वर्ड्स देते हैं उनको कंसिडर करता है। तो टोकनाइजर और स्टॉप वर्ड। अब देखोगे कि आप इसको यूज करके, मैं ये नॉर्मली एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, आपने देखा होगा हमने एनालाइज की एपीआई जब देखी थी किसी वीडियो में, तब आप एक एनालाइजर कौन सा यूज करने चाहते हो, उसके साथ क्या टेक्स्ट देना चाहते हो, एनालाइज करके बता देते। तो आप देखोगे हम ये टेक्स्ट एनालाइज कर रहे हैं, तो इसके देखो क्या टोकन बने हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो स्टार्टिंग के यहाँ पे 3 टोकन है, तो उसी तरीके से जो हा, लू और वुमन नाम से जो 3 टोकन थे वो बन गए। अगर हमने स्टैंडर्ड टोकनाइजर यूज किया होता तो ये नहीं बनते। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने ये देखा कि किस तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट एनालाइजर चाहिए, क्योंकि उनके टोकनाइजेशन डिफरेंट होता है, स्टॉप वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, स्टेमिंग रूल्स डिफरेंट होते हैं। कुछ इलास्टिकसर्च प्रोवाइड करता है, कुछ इलास्टिकसर्च द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। जो प्रोवाइड करता है कोर में उनको हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जो मेंटेन किए जाते हैं बट प्रोवाइड नहीं किए जाते वो हम डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ नेम से, क्योंकि इलास्टिक को पता है उसको कहाँ से उठाना है। और कुछ थर्ड पार्टी होते हैं जिनकी हमें प्रॉपर यूआरएल डालनी पड़ती है अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो। सो दैट वाज इट गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।